क्योंकि बलिया का चुनाव अंतिम चरण में था। इसमें काफी समय लगा और विपक्ष को मैनेज करने का मौका मिल गया। ये चुनाव जो है तृतीय तृतीय चतुर्थ चरण में हो गया होता तो बलिया में जीत का अंतर 3 लाख वोटों का होता। बलिया में जीत का 3 लाख का होता। और जब जनता चल देती है तो धनबल और बाहुबल काम नहीं करता है। बलिया की जनता इस बार जेल चल दी और लोगों ने इस लड़ाई को हर कार्यकर्ता, हर मतदाता अपनी लड़ाई मान करके लड़ने का काम किया है। बलिया में पहले जितने अधूरे काम हैं जो हमारे सरकार के जमाने में प्रारंभ हुए थे और आज अधूरे पड़े हैं, जैसे आपका जो है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, आपके श्री रामपुर घाट का अप्रोच कार्य है, लालगंज पुल का अधूरा कार्य है, घाघरा नदी पर दो बड़े बड़े पुल जो आज अधूरे पड़े हुए हैं, ये 10 साल से ऊपर से बन रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर बलिया के आवागमन को सुगम कराने के लिए इसको पहले पूरा कराने का काम किया जाए। हमारी 4 विधानसभा ऐसी है जहां बाढ़ का अवसर होता है। इसके संबंध में हमने जिलाधिकारी बलिया से और जिलाधिकारी गाजीपुर दोनों से हमने बात किया है और हमारे जिलाधिकारी बलिया जो 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका दौरा भी कर चुके हैं और जो गांव जो कटान घाघरा नदी में हो रहा था जिसको मैंने पिछले साल अपने आंखों से देखा था, मकानों को जो है नदी में समाहित होते हुए, उसी लिए मैंने उनसे व्यक्तिगत मिल करके उनसे कहने का काम किया हूँ कि जो गांव बचाए नहीं जा सकते हैं, जो मकान बचाए नहीं जा सकते हैं, उसको बाढ़ से पहले ही सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर उनको बसाया जाए। ये मेरी बात आपके कलेक्टर से हो चुकी है। और जो बाढ़ के नाम पर जो लूट होती है जुलाई के महीनों में और बाढ़ आने पर, इसका कोई माने मकसद नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा है कि योजनाएं ऐसी बनाई जाए कि 30 जून तक पूरी हो जाए। जब जहाँ नदी का बहाव सब कुछ अपने में समा रहा है और आप उसमें मटेरियल डालते जा रहे हैं, उससे कोई गिनती तो है नहीं, लूटे ना है। बाढ़ में लूट, आपको जो राशन दिया जाता है उसकी भी लूट होती है, बाढ़ में बोल्ड उड़ जाती है, उसको कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो उसको रोकने के लिए अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है तो उसकी योजनाएं, बाढ़ की योजनाएं जो है हम संकल्प के साथ 30 जून तक पूरा कर दें। जो उदासीनता रोजगार देने के माने में भारतीय जनता पार्टी की है, ये देश के सारी सरकारों को उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनको रोजगार देना ही नहीं और किसानों की भलाई करनी। चीनी मिल चालू हो जाएगी, किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिलने लगेगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कटाई मिल का अगर मॉडिफिकेशन करा दिया जाए तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इनको रोजगार नहीं देना है, इनको ये जो है इसके लिए फिर संकल्पित है कि आपको सरकारी रोजगार नहीं दिया जाएगा, आप किसी व्यापारी के यहाँ नौकरी कर लो। बलिया शहर में बहुत दिनों से आज तक नहीं हो पाई है और हर बरसात में बलिया शहर डूब जाता है। आप अपनी बार काम तो क्या बलिया शहर को मतलब संकट से उबारने के लिए योजना की जाए? आपके सवाल पर इस पर मैंने अपने कलेक्टर से बात किया है कि बलिया का जो जल निकासी सिस्टम है वो शुरू में ही इतना वो गलत हो गया है कि हमारे समझ से इन लोगों की बस का नहीं है
कि हमारे बलिया के सीवर सिस्टम को सही कर देंगे। इसको तो पुनः दोबारा बनाना पड़ेगा और उससे, हाँ, तो उसमें देखा जाएगा, उसमें उसको देखा जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा और आपको दिखाई देगा। किसी को गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। जब विपक्ष के सांसद हैं तो आप मनमानी कर जाएंगे, मनमानी नहीं करने दूंगा। जो भी अधिकारी होगा उसको